अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजीज़। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल वायरिंग सिस्टम के बारे में। वायरिंग क्या होता है और वायरिंग की कितने किस्म के वायरिंग होती है और कौन सी वायरिंग कहाँ इस्तेमाल होती है। सबसे पहली बात अगर की जाए तो वायरिंग शुरू करने से पहले कई एक मसाइल की तरफ तवज्जो देनी पड़ती है। मिसाल के तौर पर वायरिंग करने के लिए किस साइज़ की केबल इस्तेमाल की जाए, केबल VIR हो या PVC केबल हो, कितने सर्किट निकाले जाएं, एक सर्किट पर कितना लोड डाला जाए और एक पॉइंट पर कितना लोड होना चाहिए। और इसी लिहाज से कट आउट जो होते हैं, फ्यूज़ स्विच, मेन स्विच, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड वगैरह का इंतखाब भी करना पड़ता है। दूसरी तरफ इस चीज़ को मद्देनज़र रखना पड़ता है कि जगह की मुनासिबत से वायरिंग करने का सिस्टम क्या होना चाहिए। कैपिंग एंड कैसिंग सिस्टम होना चाहिए, बैटन वायरिंग सिस्टम होना चाहिए या कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होना चाहिए। तो आज इंशाल्लाह मैं आपको ये सब बताऊंगा। वायरिंग जो होती है ऐसे तमाम बरकी जो आलात होते हैं जो बिजली की मदद से चलते हैं, इनको चलाने के लिए जो बिजली की दो तारें मुहैया की जाती हैं जिनसे वो काम करते हैं। बरकी आलात मैंने आपको समझाया भी था कि हमारे जो बल्ब्स होते हैं और पंखे होते हैं, ये हमारे बरकी आलात हैं। इनको चलाने के लिए जो दो तारें मुहैया की जाती हैं ताकि ज़रूरत के मुताबिक इनको चलाया जाए और जब ज़रूरत हो तो बंद कर दिया जाए। ये तमाम काम वायरिंग के ज़रिए की जाती है। अब अगर बात करें कि वायरिंग कितने तरीक़ों की होती है, किस किस्म की वायरिंग होती है, कितनी अक़साम है इसके, तो बेसिकली 4 किस्म की वायरिंग होती है। जो होती है क्लीट वायरिंग होती है, बैटन वायरिंग होती है, कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम होता है और कंड्यूट वायरिंग सिस्टम होता है। अब अगर बात करें क्लीट वायरिंग सिस्टम की, ये क्लीट वायरिंग क्या होता है। क्लीट वायरिंग है भी पुराना सिस्टम है, आजकल कोई इस्तेमाल नहीं करता। क्लीट वायरिंग सिस्टम एक आर्जी सिस्टम होता है। ये वायरिंग इस जगह की जाती है जहाँ धुआं और चोट लगने का खदशा ना हो। ये तरीका आसान और सस्ता भी है। मुख्तलिफ़ सर्किटों की पहचान आसानी से हो जाती है। और ये वायरिंग चीनी के क्लीट होते हैं। चीनी के क्लीट जो हमारे सर्किट जो फ्यूज़ लगे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में, वो भी हमारे चीनी के क्लीट होते हैं, क्लीट के बने होते हैं। यानी उसमें जो बिजली की लीकेज होती है वो नहीं उसका खदशा नहीं होता। तो चीनी के क्लीट, ये वायरिंग चीनी के क्लीट के ज़रिए फ़िट की जाती है। तारों को 2 क्लीटों के दरमियान रख कर पेचकस से टाइट किया जाता है। ये हमारा क्लीट वायरिंग सिस्टम है और ये काफ़ी पुराना है, आजकल तो ये इस्तेमाल भी नहीं होता। बैटन वायरिंग सिस्टम, ये भी पुराना सिस्टम है। यानी बैटन वायरिंग या CVS वायरिंग लकड़ी की चौड़ी चपटी पर लोहे के क्लिप पर तारों को कस दिया जाता है। चूँकि वायरिंग को लूपिंग सिस्टम से फिट किया जाता है, इसलिए करंट की लीकेज का इम्कान कम होता है। ये वायरिंग देखने में खूबसूरत और देरपा भी होती है। इसकी तारें सामने नज़र आती हैं, इसलिए अगर कोई नुकसान वगैरह हो जाए तो बहुत आसानी से दूर किया जाता है। इसकी उम्र काफ़ी होती है, 5 साल तक ये वायरिंग चल जाती है। और जैसे कि मैंने आपको कहा भी है कि ये पुरानी वायरिंग है, सिस्टम इसका जो पुराना है, कोई आजकल इस्तेमाल नहीं करता। तो बात करते हैं कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम की। कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम मौजूदा दौर में इसको अपनाया जाता है। और पहले ये वायरिंग यानी लकड़ी के ज़रिए की जाती थी, अब तो PVC कैसिंग एंड कैपिंग आ गई है। पहले लकड़ी की कैसिंग एंड कैपिंग थी, क्योंकि ये बिल्कुल बंद हो जाती है। ये वायरिंग लकड़ी के कैसिंग जिसके अंदर जरियाँ होती हैं, जरियों में PVC तार को सर्किट के मुताबिक बिठाकर लकड़ी के बने हुए कैसिंग की मदद से डाम दिया जाता है, जिससे कोई नंगी तार नहीं रहती और बिजली की लीकेज का ख़तरा भी कम हो जाता है और बरक़ी सदमा भी नहीं होता। आजकल ये लकड़ी के बजाय PVC के कैसिंग एंड कैपिंग आई हुई है। और ये जो कैसिंग एंड कैपिंग वायरिंग सिस्टम है, ये काफ़ी प्यारी भी लगती है। तो ऑफिस वगैरह में अगर ओपन वायरिंग करनी हो, अभी मैं आपको समझाऊंगा कि ओपन और अंडरग्राउंड वायरिंग क्या होता है। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। कंड्यूट वायरिंग सिस्टम, ये वायरिंग लोहे के पाइप की मदद से हासिल की जाती है। लोहे की नालियों में सर्किट के मुताबिक तार डाली जाती है।
ان تاروں کو لوہے کے کلپ کی مدد سے دیواروں اور چھتوں کے ساتھ لگایا جاتا ہے، اور موجودہ دور میں لوہے کے کلپ کی جگہ PVC پائپ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس کی تاریں پائپ کے اندر ہوتی ہیں، اس لیے انسانی جسم کو بجلی کا جھٹکا نہیں لگنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو انڈر گراؤنڈ یا اوپن وائرنگ سسٹم کیا ہے؟ انڈر گراؤنڈ وائرنگ سسٹم ہمارے جو گھروں میں جو وائرنگ ہوئی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی وائرس نظر نہیں آتی، یعنی چھپی ہوئی وائرس ہوتی ہیں، وہ انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں۔ صرف بورڈ نظر آتا ہے اور بلب اور فین نظر آتا ہے، اس کی وائریں نہیں نظر آتی، تو وہ انڈر گراؤنڈ اس میں پائپ فٹ کیے ہوتے ہیں دیوار کے اندر، چھتوں کے اندر، اور جب عمارت بنتی ہے تو اس وقت پائپ ڈالے جاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں تاریں ڈالی جاتی ہیں۔ اور جو ہمارا اوپن وائرنگ سسٹم ہے، یہ ہماری عمارت بننے کے بعد دیواروں پر سامنے لگا دیا جاتا ہے پائپ یا PVC سسٹم، جو یہ کیسے پائپ جو ان سے ہوتے ہیں PVC پائپ، یہ دیواروں پر لگا دیے جاتے ہیں، یا کیسنگ اینڈ کیپنگ وائرنگ جو ان سی ہوتی ہے پلاسٹک کی، وہ لگا دی جاتی ہے۔ تو یہ اوپن وائرنگ سسٹم ہے، یعنی پائپ کو لگا کر اس میں تاروں کو بٹھا کر اور فٹ کر دیا جاتا ہے۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا کافی ہوگا میرے خیال سے۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ وائرنگ کرنے کے لیے کون سی تار منتخب کریں، یا وائر، کیبل اور لوڈ کے حساب سے، یعنی کون سے وائر کا انتخاب کریں۔ جب ہم پریکٹیکل کریں گے تو آپ کو تب اس وقت 100% انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی، اور تب اس وقت آپ کو یہ تھیوری بھی کام آئے گی۔ تو تھیوری کو غور سے سن لیا کریں۔ کوئی چیز سمجھنا ہے تو کامنٹ باکس میں آپ کامنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ میں اس کا جواب بھی آپ کو دوں گا۔ اور چینل کو سبسکرائب کر لیا کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کر لیا کریں، ویڈیو کو لائک کر لیا کریں۔ تو اگلی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ خدا حافظ۔